Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Chandra Radha
युगधर्म नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मंगलाचरण करेंगे अभी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है आज के सत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Very nice to see everyone here. चलिए, तो आज का हम सत्र हमने क्या टॉपिक बताया था आपको? आज का विषय क्या है? What is the topic? वासुदेव का कृष्ण को गोकुल ले जाना। हाँ, भगवान वासुदेव का कृष्ण को गोकुल ले जाना। तो अभी हम इसी थीम पर आगे बढ़ेंगे, है ना? हमारा जो ये थीमेटिक कोर्स है, तो हमने पिछली बार एक थीम कंप्लीट किया पूरा, है ना? थोड़ा सा उसका भाग रह गया, बट ऑलमोस्ट हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। कि पूरा जो थीम थी क्या था, पहले जो हमने इतने सारे जो सप्ताहों में कवर किए एक एक चैप्टर को, क्या थीम था? भक्त प्रहलाद की थीम थी। कौन सी लीला थी पिछले सत्रों में? किस लीला के बारे में? नरसिंह अवतार था प्रभु जी। नरसिंह अवतार के बारे में। और हमने देखा किस प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, और फिर हमने किस प्रकार से प्रहलाद महाराज कितने नम्र थे और लास्ट में उन्होंने विनती किया सभी से, नरसिंह अवतार उन्होंने पूरा किया। तो आप में से कोई रिकैप करना चाहेगा लास्ट सेशन का रिवीजन? ओके, गुड, वेरी नाइस। अच्छा लगता है जब आप लोग रिपीट करना चाहते हैं। 2 लोगों ने आज हाथ उठाया, बहुत बढ़िया। यस, मंजू अग्रवाल माता जी, नाम बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पिछले सीखे थे
प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं कि अगर हम 10 दिशाओं और पूरा संसार को भी जीत लेंगे तो हमारे वश में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, अपने मन को नहीं जीता है। इसलिए मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। फिर जब कोई शुद्ध भक्त को हम द्वेष करते हैं उनके प्रति, या उनके हम लोग कुछ उनके बारे में कुछ बोलते हैं खराब, तो हमारी 6 चीजें खत्म हो जाती है प्रभु जी। जैसे आयु, हमारा ऐश्वर्य, यश, धन, संपत्ति और सौभाग्य सब खत्म हो जाते हैं। और जो इतने क्रोधित थे जब कि प्रहलाद महाराज को पूछता है तुम्हारा भगवान क्या कनकन में है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ कनकन में हमारे प्रभु जी हैं। तो इतने क्रोधित हो जाते हैं, बोलते कि खंबे में भी तुम्हारा प्रभु है, तो वो बोलते हैं हाँ ये भगवान है। तो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं अपने सिंहासन से, और वो उस गुस्से से उस तलवार से उसको मारने चाहते हैं, लेकिन उनका मुष्टि से उसको मारते हैं खंबे को, तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं प्रहलाद महाराज, इसलिए वो डरते नहीं है, वो पूरा निर्भय रहते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तो भगवान के भरोसे हैं। फिर ये सब करते हैं। हिरण्यकशिपु गुस्से में प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम माने कुछ भी कर सकते हो, तो बोला नहीं मैं प्रभु के अंडर में हूँ, इसलिए मैं प्रभु के ही अंडर में रहूंगा। सभी असुरगण वहां से उनकी दशा को देख के नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं, वहां के जितने असुर लोग थे सब भयभीत होकर भाग जाते हैं। हिरण्यकशिपु भी कुछ डर जाते हैं, प्रहलाद महाराज मारने के तत्पर थे, लेकिन आवाज इतनी भयानक आई वहां से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो कुछ पल के लिए हिरण्यकशिपु भी इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आई है। जैसे आकाश में आवाज नहीं होती वैसे आवाज आने लगी। जो हम लोग बोलते हैं पानी में भगवान है, आकाश में भगवान है, ये जो आवाज हुई थी ये भी आकाश की जैसे आवाज होती है। भगवत गीता में बोला गया है कि आकाश की आवाज भगवान की आवाज है। वैसी भगवान बताने चाहते हैं कि शुद्ध भक्तों के होते हुए उनकी हर बात सच होती है। जैसे कि भगवान के खंबे में से प्रकट हो गए भक्त के लिए, वो भक्त के लिए प्रकट हुए हैं, केवल अपने भक्तों के लिए ही वो कार्य करते हैं। भगवान को भक्त अति प्रिय होते हैं। हिरण्यकशिपु देख रहे हैं भगवान खंबे के बीच से निकल कर आ रहे हैं, भक्तों को भगवान सर्वत्र दिखाई देते हैं, लेकिन अभक्तों को, असुरों को भगवान दिखाई नहीं देते हैं। असुर व्यक्ति भगवान की अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन भौतिक जगत का असुर व्यक्ति अपने भक्तों को सेवा खर्च समझता है। हिरण्यकशिपु बोल रहा है प्रहलाद अभागा है, अभी मैं इसको पूरा अपना राज्य दे देता, अब ये पूरा राज्य का मालिक बन जाता, लेकिन मेरे हाथों से मरने वाला है। भक्त प्रहलाद महाराज को तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण के भक्त हैं। जब नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो रहे हैं, हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा आज तक कि जो नर हो न जानवर हो, लेकिन ये कहाँ से इस सृष्टि में तो मैं ऐसा कभी नहीं देखा था, फिर ये कैसे संभव हो सका। फिर वो सोच रहे हैं कि भगवान तो लीलाएं करते हैं, वो हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं, वो हमको मारना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से तो मुझे कभी वरदान में तो मिल गया है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। ये वरदान पाकर कि मैं सबको मार सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता है। फिर हिरण्यकशिपु देख रहा है कि नरसिंह भगवान अपने मरने वाले की उनका मुख बहुत बड़ा खुला हुआ है और उनके बाल कंधे तक आ रखे हैं, उनका कद माने कंधे का कद जो छोटा दिख रहा है, जीभ लाल जैसे तलवार की है वैसे है, और उनसे नाखून इतने नखुले हैं जैसे तलवार की तरह हैं, और सब फाड़ डालेंगे ऐसे लग रहा है हिरण्यकशिपु को। नरसिंह भगवान का रूप देखकर डर रहे हैं हिरण्यकशिपु, फिर अपने वरदान का गर्वित हो रहे हैं कि यहाँ हिरण्यकशिपु को हाथी के साथ तुलना की गई है। हिरण्यकशिपु यहाँ साथ तुलना गई है कि शेर तो वो अपना गदा लेकर शेर की तरफ भागता है हिरण्यकशिपु, लेकिन भगवान उससे डरते नहीं है, उसको गदा के सहित अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ में खेल खेलने लग जाते हैं। जब वो थोड़ा तो ऐसा कि अग्नि का पतंगा जैसे आगी में घुस जाता है तो दिखाई नहीं देता है, तो भगवान के हाथों में ऐसे पकड़ाई में आ जाता है वो। फिर भगवान उसके साथ में जैसे गरुड़ और सर्प का खेल होता है वैसे खेलता है, तो कभी उसको पकड़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो हिरण्यकशिपु सोचता है कि भगवान मुझसे डर गए हैं, और वो फिर अपने आप गर्वित हो जाता है कि मैं अब भगवान को मार सकता हूँ। तो जहाँ सतोगुण रहता है वहाँ रजोगुण और तमोगुण कुछ नहीं कर सकता है। तो हिरण्यकशिपु में तमोगुण और रजोगुण है, लेकिन भगवान में सतोगुण है,
इसलिए वो हिरण्यकश्यप को पकड़ पाए। भक्ति योग बहुत सरल है, इसे करने भगवान प्रसन्न रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद शुद्ध भक्त के लिए इस भगवान हर पल उनके साथ थे। भौतिक जगत दुखालय है। भगवान हिरण्यकश्यप के साथ खेल खेल रहे थे, उनको गदा सहित अपनी मुट्ठी में पकड़कर छुटा नहीं सका। तो जैसे कि एक सांप को गरुड़ पकड़ लेता है तो वो छुटा नहीं पाता अपने आप को। हिरण्यकश्यप सोचता है भगवान की शक्ति खत्म हो गई है, भगवान गरुड़ और सांप जैसा खेल खेल रहे हैं। सांप जिस तरह चूहा को पकड़ लेता है, भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। और हिरण्यकश्यप की त्वचा वज्र के समान थी, उसकी त्वचा को इंद्र की वज्र से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन भगवान पल भर में छाती को फाड़ डालते हैं। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उसकी छाती को कोई नहीं फाड़ सकता था, उसकी त्वचा को कोई नहीं फाड़ सकता था, लेकिन भगवान उसकी त्वचा को, उसकी छाती को पल भर में फाड़ देते हैं। और भगवान इतने क्रोधित थे कि उसकी जो आंतड़ियां थी उसको निकाल कर अपने गले में लपेट लेते हैं कि मेरे भक्त को इतना परेशान किया बोल के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जो मदद से बोलते हैं अच्छे से सुना, अच्छे से सुन करके उसको अच्छे से लिखा और अच्छे से उसको अपने माइंड में सेट किया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अशोक कुमार अग्रवाल प्रभु जी, आप कुछ बातें बताएंगे जो छूट गया हो और अच्छे लगे आपको, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अशोक कुमार अग्रवाल प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं छोटे और संक्षिप्त रूप में बोल रहा हूँ प्रभु जी। भगवान जी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में अपने भक्त की सहायता के लिए आ सकते हैं। कहीं भी कभी भी किसी रूप में भी भगवान आ सकते हैं भक्त की सहायता के लिए। जैसे हिरण्यकश्यप का एक रूप था, न नर का था न नारायण का था, वो आ गए। तो भगवान पे आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो भगवान हर समय अपने भक्त के पास खड़े हुए हैं। यही अपने को समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट संतोष कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइजेस रहेंगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मंजू माता जी ने और अशोक प्रभु जी ने तो बहुत अच्छे से बता दिया जो हमने पिछले सेशन में देखा था, उसका एक सार। शायद ही कुछ बचा हो, लेकिन मुझे जो चीजें अच्छी लगी वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक श्लोक प्रभु जी जो आपने बताया था, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो इसमें जो नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, कैसे प्रकट हुए हैं, कहाँ प्रकट हुए हैं, ये सब इस श्लोक में समाहित है। और आगे के श्लोक में जहाँ हम नरसिंह भगवान का रूप देखते हैं जो स्वर्ण के सदृश रंग का है, आंखें पिघले सोने के समान लाल हैं, चमकते हुए गर्दन के बाल हैं, मुख खुला है वो एक पर्वत के समान, छाती चौड़ी है, गर्दन छोटी और मोटी है, जो रोए हैं वो श्वेत के समान है और मृत्यु जैसे भयानक दांत हैं। यह रूप असुरों और दानवों के लिए तो भयानक है, किंतु भगवान के भक्तों के लिए वंदनीय और भगवान की कृपा का एक और स्वरूप ही है। और फिर भगवान ने क्षण भर में हिरण्यकश्यप और उसके जो भी आज्ञाकारी सैनिक थे उनका वध कर दिया। और भगवान ने इस तरह अपने भक्तों जैसे ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के दोनों के वचनों को सत्य किया। तो इससे प्रभु जी जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने भक्ति के पथ पर, कि यद्यपि हम भक्ति के पथ के बारे में अभी जान रहे हैं या थोड़ा बहुत उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव, इंद्रियों का वेगवान होना, चंचल मन, ये हमें हमारी भक्ति को बहुत ही दुष्कर बनाता है। किंतु अगर हम भगवान के प्रमाणिक भक्तों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, हम वैष्णव की सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करें, तो उनके मुख से जो भी आशीर्वाद निकलेगा वो अवश्य सच होगा। क्योंकि भगवान ने ये सिद्ध किया है कि मेरे भक्त जो कहेंगे वो मैं अवश्य ही सत्य करूंगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर हमें आशीर्वाद में उनके वचन मिलते हैं तो हमारी भक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ी आशा है और एक उत्साह मिलता है हमें भक्ति करने का, और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रभु जी, जब हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव सहित ऋषि मुनि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, नागलोक के वासी, प्रजापति, गंधर्व, सभी लोग आके भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनका गुणगान करते हैं।
और प्रभु जी लास्ट में आपने जो कॉन्क्लूड किया था, जो हमने इस नरसिंह लीला से सीख मिलती है, वो किया थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, हमें किसी समय या किसी पर्टिकुलर क्षण का वेट नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हमें अधर्मी लोगों के ऐश्वर्य या उनके नाम शोहरत से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें मूढ़ नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान की व्यवस्था है और जो जैसा करता है वैसा भरता है। और तीसरी जो बहुत अच्छी बात आपने बताई थी प्रभु जी, कि हमें भगवान पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और इसमें जो आपने हमें बात बताई थी कि हम जो भोग अर्पण कर रहे हैं भगवान को, हमें यह मानना चाहिए कि भगवान खा रहे हैं। हम जो कीर्तन और भजन कर रहे हैं वो भगवान सुन रहे हैं। हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं तो भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं। अगर इससे हमारी श्रद्धा तो विकसित होगी ही, बल्कि जो हमारा भक्ति का प्रयास है वो और भी सार्थक बनेगा और शायद हम भगवान से और अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो यही सीख थी प्रभु जी। इससे संबंधित 2 प्रश्न भी मेरे उसमें हैं प्रभु जी, तो मैं सेशन के लास्ट में आपसे पूछ लूंगा। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से सभी लोगों ने बताया और अच्छे से डिस्कशन भी हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। कविता माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये चैप्टर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज कंप्लीट हो चुका है वो। मैं ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट ये जिज्ञासा है मेरे मन में कि हमने उग्र नरसिंह देव के बारे में तो सुन लिया, शांत नरसिंह देव के बारे में और आपसे सुनने का मन था प्रभु जी। वो जो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं है वो भी सुनने का मन था, तो कैसे करेंगे वो जानना। बिल्कुल, श्री प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनका पूरा एक अपने में थीम है। प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स अपने आप में 7-8 सत्र ले लेंगी, तो उनको हम एक अलग से वो सत्र लेकर के करेंगे। उनको फिर हम 7-8 सत्रों में पूरा करेंगे। तो अभी हमने सोचा कि इस थीम को स्टार्ट करेंगे, इसलिए उसको भी हमने वहां पे ब्रेक किया। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम से शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्था भद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार के अभद्र भरे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। जो कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में है वो उसके अंदर ये अभद्र हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवाज आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान की कथाओं को हम श्रवण करते हैं तो ठीक है, हमारे मन में अभद्र हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर हैं, वो हमारे लिए घातक हैं। लेकिन जब भगवान की कथाएं हम सुनते हैं तो भगवान स्वयं हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान की खासियत क्या है? भगवान कृष्ण की खासियत ये है कि जहां भी वो जाते हैं वो शांत नहीं बैठते। जैसे हम आज के सत्र में देखेंगे, जहां जन्म लेते हैं कुछ ना कुछ होता रहेगा, अजीबोगरीब हो जाएगा। भगवान जब कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो जो अभद्र हमारे लिए दुष्कर हैं, कभी भी उनको हल नहीं कर सकते, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, जिनको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, भगवान उनको एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो वो हम जब इस चीज पर विश्वास रखेंगे कि हमें ये भगवान की कथाएं हैं, भगवान के भक्त हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम है, भगवान के नामों का जप है, यही हमारे जीवन का सार,
यही इसी चीज पर हमको विश्वास है, बाकी किसी चीज पे विश्वास नहीं है। बाकी जितने भी आप तरीके अपनाइए, कुछ भी करिए, सब ढेर होने का है, कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना अटैचमेंट भगवान से बना लेता है, तो कब ये सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे वो जान भी नहीं सकते। तो हमारा प्रयास अधिक से अधिक होना चाहिए भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाने का। वो हमारा असली मोटो होना चाहिए। हमारा जो हमारे हृदय में जो अभद्र हैं, वो अभद्र को हटाना हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो है भगवान के प्रति अपने प्रेम को डेवलप करना। वो तो सेकेंडरी चीज है। जब भगवान से प्रेम होगा तो ये सब चीजें एकदम छोटी हो जाएंगी, आपको अपने आप ही तुच्छ लगने लगेगी। लेकिन भगवान से क्योंकि प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जा रही हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, ये हमको समझना अपने जीवन में, इसको अपने जीवन में अप्लाई करना कि भगवान के बारे में हम सुनेंगे, भगवान के बारे में हम समझेंगे और अधिक से अधिक सुनेंगे। ये नहीं कि हम बस हो गया इतना बहुत है, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कभी भी भगवान के बारे में सुनने से। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुनहि शुभ हमारा। जब भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, वाल्मीकि मुनि आप हमको बताइए कि हम कहाँ पर रहें, इस वन में तो आ गए हैं, 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, लेकिन कोई जगह बताइए, आप तो वन में रहते हैं, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो वाल्मीकि जी सबसे पहली जगह बताते हैं कि भगवान राम आपको कहाँ रहना चाहिए। तो सबसे पहली जगह क्या बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिन लोगों के जो श्रवण है, कान है, वो समुद्र के जैसे है। जैसे समुद्र है, समुद्र में चाहे जितनी भी नदियों का पानी आ जाए, क्या समुद्र में कभी बाढ़ आती है, या समुद्र कभी बोलता है नहीं अभी बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं आना? बताइए, क्या समुद्र में ऐसा कुछ होता है? यस, क्या समुद्र कभी ऐसा बोलता है? नहीं प्रभु जी, समुद्र सब ग्रहण करते रहता है, सब नदियों का पानी। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं बोलता। वो तो उससे चाहे जितना भी नदियां आ जाएं, जितना भी वो तो अपना वैसे मेंटेन रहता है, हमेशा स्वागत करता रहता है, हमेशा वो भरता रहता है, कभी भी सेटिस्फाई। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो प्रत्येक क्षण हर अवस्था में भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहते हैं, उसी भगवान की कथाओं के सागर में डुबकी लगाते रहना चाहते हैं, और यही उनके लिए जीवन है, अमृत है। जब गोपियां गीत गाती हैं, गोपी गीत, तो उसमें बोलती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। बोलती हैं कि आपका जो कथा अमृत है, वो जीवन को तृप्त करने वाला है। जो कोई इसको सुनते हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं। और भूवि गणन्ति ये भूरिदा जना, ये जो कथा है ये इतना महान है, सबसे बड़ा दान है इस संसार का, कि भगवान की कथाओं का रसपान करना, भगवान की कथाओं में डूबे रहना, सुनते रहना, श्रवण करते रहना। और वास्तव में भक्ति की 9 विधाओं में सबसे पहली विधा और सबसे महत्वपूर्ण विधा है भगवान के बारे में श्रवण करना। भगवान इस भौतिक जगत में आते ही इसलिए हैं ताकि वो ऐसी लीलाएं करें जिन लीलाओं को सुनकर, बोलकर, स्मरण करके हम बद्ध जीव अब इस संसार चक्र से निकल पाए। वरना हम तो यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंसे, बहुत बुरी तरीके से फंसे। जैसे एक पशु होता है, तो पशु जो शरीर मिल गया उसी शरीर को मान करके सारी चीजें उसी के रिस्पेक्ट में देखता है। जैसे अगर आप एक डॉग को ले लीजिए, तो वो भौंक ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वही शरीर मिला हुआ है, और उसी शरीर पर वो मानता है कि भाई, है ना, वो अपनी पत्नी को भी डॉग को ही देखेगा, अपनी पत्नी के रूप में, बच्चों को भी डॉग के रूप में देखेगा, और वही उसके लिए दुनिया है। इसी प्रकार से हमको भी एक शरीर मिल जाता है, स्त्री या पुरुष का, उस आधार पर हमारे पास भी पति पत्नी, माता पिता, बच्चे होते हैं,
और उन्हीं को हम अपना पूरा जीवन मान करके पूरा जीवन बिता देते हैं। अगर भगवान अपनी कथाएं ना दें, शास्त्र ना दें, तो हम पशु ही रह गए, एक तरीके से कुछ नहीं सीख पाए। तो भगवान इसीलिए अपने शास्त्रों के माध्यम से अपनी सुंदर लीलाओं को हम तक पहुंचाते हैं, ताकि उन लीलाओं का आस्वादन करके हम आध्यात्मिक जगत के प्रति अग्रसर हो पाए और सीख पाए कि आध्यात्मिक जगत कितना दिव्य है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आज उसी को अपने मस्तिष्क में रखते हुए और साथ साथ में सभी आचार्यों, श्रील प्रभुपाद जी से, समस्त अभी वर्तमान आचार्यों से, आप सभी भक्तों से आशीर्वाद लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवतरित होते हैं, भाद्रपद अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे करीब घनघोर अंधकार है। जब भगवान श्री राम त्रेता युग में उत्पन्न हुए थे तो वो दिन में हुए थे, दोपहर में 12 बजे, और वंश था सूर्यवंश। सूर्यवंश के क्षत्रिय थे भगवान राम। तो सूर्य जो था बहुत प्रसन्न था, बहुत फूल रहा था कि भाई भगवान ने हमारे वंश में जन्म लिया है, दिन में जन्म लिया है, हमारे समक्ष जन्म लिया। चंद्रमा ने बोला चाहे जितना आप अभी आप अपने गुण गा लीजिए, लेकिन जब भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे तो मेरे वंश में आएंगे। तो भगवान ने चंद्र वंश में जन्म लिया, यादव वंश। और ये यादव वंश और साथ साथ में रात्रि के समय, तो जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो उस समय मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का पूरा दिन हो गया था, कोई मरम नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि लोग इतना प्रसन्न थे भगवान के प्राकट्य पे। दशरथ जी के यहाँ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी को ये याद ही नहीं रहा कि भाई रात हो गई, अंधेरा नहीं आया, सूर्य जा ही नहीं रहे। रथ के साथ सूर्य ने वहीं पर अपने आप को रोक दिया। भगवान का मैं दर्शन कर रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, वहीं पर रोक दिया अपने आप को। और महीने भर का दिन हो गया, कोई नहीं जान पाया। भगवान के उल्लास में वो इतना खोए हुए थे। और रही रात्रि में, अभी जब चंद्रवंश में भगवान उत्पन्न हुए और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हमेशा भगवान ऐसे प्रकट होते चतुर्भुज रूप में। और चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए, पूरा प्रकाश जेल में फैल गया देवकी और वसुदेव के समक्ष। और देवकी वसुदेव ने बहुत सुंदर प्रेयर करी भगवान को लेकर के। और भगवान ने उनको बताया, देवकी वसुदेव को, ये मेरा तीसरा जन्म है तुम्हारे गर्भ में। तुमने बहुत तपस्या किया था और इसलिए तुमने वरदान मुझसे मांगा था कि 3 जन्म तक मैं तुम्हारा पुत्र बन। तो ये तीसरा जन्म है जब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। तो ऐसे करके भगवान यहाँ पर ये बताते हैं। उसके बाद भगवान अब बोलते हैं, वसुदेव को आदेश करते हैं कि वसुदेव तुम मुझे लेकर के गोकुल में ले जाओगे और वहां से जो एक पुत्री उत्पन्न होगी यशोदा माता को, उस पुत्री को तुम यहाँ पर तुमको ले आना है। भगवान ने आदेश कर दिया, बस और कुछ नहीं बताया। वसुदेव ने उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुना उस आदेश को। और फिर देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप इस चतुर्भुज रूप को बंद कर दो और आप बालक रूप में आ जाओ। आपके इस चतुर्भुज रूप को देख करके, इतने प्रकाश को देख कर कहीं कंस को कुछ पता ना चल जाए कि आपने जन्म ले लिया। देवकी के हृदय में ममता है, वो ये डर रही है कि कंस को पता ना चल जाए, कंस किसी प्रकार की आपको क्षति ना पहुंचाए। भगवान को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो एक ममता है भगवान के प्रति वो बहुत ही अच्छी है। और उसको सोच करके वो मन में सोच रही हैं कि आप शिशु बन जाइए ताकि मैं आपको छुपा लूं, वरना कोई अगर देख लेगा कि आप प्रकट हो गए हैं तो सब सैनिक आ जाएंगे। तो भगवान ने देवकी की उस प्रार्थना को सुनते हुए और भगवान ने तुरंत ही शिशु रूप में हो गए और वसुदेव को आदेश पहले ही मिल चुका था। और इस प्रकार से भगवान यहाँ पर उपस्थित है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे और ये 10वां स्कंद है, अभी हम कर रहे हैं 10वें स्कंद में 3रा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। और 3रे अध्याय में हम जस्ट इसके आगे से आज स्टार्ट करेंगे।
भगवान की बाल लीलाओं को। तो आपके स्क्रीन पर एक श्लोक दिख रहा है, ये 10वें स्कंद का 3रे अध्याय का 47वां श्लोक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ततश्च सौरिर्भगवत् प्रचोदिता सुतं समादाय ससूतिकाग्रहान् यदा बहिर्गन्तुमेष तर्ह्यजां या योगमाया जनिनन्दजायया। तो क्या है? ततश्च सौरिर्, ततश्च तत्पश्चात, किसके पश्चात? यही जब भगवान ने आदेश दे दिया और भगवान पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए, वहां पर प्रकट हो गए। शौरी, तो शौरी शब्द जो है वो वसुदेव जी के लिए है। क्यों शौरी क्यों बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है शौरी क्योंकि ये शूर वंश में उत्पन्न हुए थे। शूर जो है इनके वंश थे। जैसे भगवान राम है तो उनको बोला जाता है रघुनाथ, है ना, या रघु वंश में उत्पन्न हुए। तो रघु एक राजा थे और उनके वंश को रघु वंश बोला जाता है। ऐसे ही भगवान जो है वो सूर वंश भी बोला जाता है। शूर नाम के एक जो थे, उन सूर के पुत्र हैं शौरी, मतलब वसुदेव। वसुदेव के पिताजी का नाम शूर था, तो शौरी इसलिए उनका नाम है। ततश्च शौरिर् भगवत् प्रचोदिता, भगवत प्रचोदिता, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया? वसुदेव को। ततश्च शौरिर् भगवत् प्रचोदिता, तो शौरी शब्द ये भी बताता है, शौरी का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं बलवान वीर व्यक्ति है। शौरी, शौर्य को प्रदर्शित करने वाले शौरी। तो वसुदेव वास्तव में बहुत ही वीर, बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति थे। आप अगर देखो, जब कंस ने ये भविष्यवाणी सुना था कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, उस समय जो कंस सारथी बना हुआ था और वसुदेव और देवकी अपने बहन और अपने जीजा जी को रथ में बैठा करके लेके जा रहा था, तो ऐसा लग रहा है बहुत सेवा कर रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है अपनी बहन से। लेकिन जो असुर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, उन पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसका प्रेम कब शत्रुता में बदल जाए कोई गारंटी नहीं। तो भले बाहर से देखने में बहुत लग रहा है कि कंस अपनी बहन देवकी से कितना प्रेम करता है, अपने बहन और जीजाजी को रथ में बैठा करके स्वयं सारथी बन गया, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा असुर, है ना, लोग सोच सकते हैं। लेकिन वो प्रेम जो है वो कब खत्म हो करके शत्रुता बन जाएगा? असुर मेंटालिटी यही। असुर सब कुछ अपने रिस्पेक्ट में देखना है। हमारा नुकसान हो गया, खत्म, सब खत्म, किसकी बहन कौन दूसरे, सब खत्म। जैसे ही भविष्यवाणी सुना कंस ने 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तुरंत देवकी की चोटी पकड़ी और तलवार निकाल के उसका गला काटने जा रहा था, तुरंत काटने जा रहा था। अब सोचिए, नया नया विवाह हुआ, रथ से वो लोग जा रहे हैं वापस घर पे। उस समय इस व्यक्ति कंस क्या कर रहा है? वसुदेव की पत्नी जो देवकी है उनकी चोटी पकड़ करके तलवार मारने जा रहा है। वसुदेव ने बहुत ही धैर्यता के साथ काम किया, लड़ाई करने नहीं लग गए वहीं पर। उन्होंने सोचा देवकी मेरी पत्नी है और मेरा ये कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। उन्होंने धैर्यता के साथ काम किया और कंस को समझाने लग गए। कंस जैसा असुर है ना, वो वसुदेव जी की बातों में आ गया। वसुदेव जी ने उसको सारे शास्त्रों से सारा निचोड़ बताया कि किसी भी प्रकार से देवकी को मारना उचित नहीं है। इवन तो अगर 8वां पुत्र तुम्हारा काल भी होगा तो क्या हुआ, मैं वसुदेव जो सत्यता की प्रतिमूर्ति हूं, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं सारे पुत्रों को तुमको समर्पित करूंगा। और वसुदेव वास्तव में इतने फेमस थे अपनी बातों को निभाने के लिए, अपनी सत्यता को निभाने के लिए, कि असुर मेंटालिटी का व्यक्ति भी, कंस भी, वो बोला वसुदेव ने बोला है मतलब वो करेगा, उसने छोड़ दिया देवकी। तो इतने शूर व्यक्ति हैं, इतने शौर्यशाली व्यक्ति हैं वसुदेव जी, है ना। वो भगवान के द्वारा आज्ञा पा करके अब वो कार्य करने चले जो भगवान ने बोला है।
तो क्या किया, सुतम समादाय ससूतिकाग्रहात्, सुतम समादाय। देखिए सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को ये कथाएं सुना रहे हैं, हर शब्द के पीछे कारण है। यहाँ पे देखिए पहले में क्या बोला, ततश्च शौर्य भगवत प्रचोदिता, यहाँ पे भगवत शब्द यूज किया कि भगवान के कहने पर, ठीक है। लेकिन आगे क्या यूज किया, वसुदेव जी ने उठाया किसको, सुतम समादाय ससूतिकाग्रहात्, वसुदेव जी ने सुतम समादाय, अभी भगवान को नहीं उठाया, अभी सुतम को उठाया, अपने पुत्र को उठाया। तो मतलब क्या वो पुत्र भगवान नहीं है क्या, वो भगवान ही है। तो सुतम शब्द क्यों यूज किया गया यहाँ पे ये बोल सकते थे कि भगवत समादाय, भगवान समादाय, लेकिन सुतम शब्द का प्रयोग किया सुखदेव गोस्वामी। सुतम समादाय ये किया कि अभी वो ये समझ करके नहीं उठा रहे हैं कि ये भगवान है, उनके मन में भाव यही है कि ये मेरे पुत्र हैं, मुझे इनकी रक्षा करनी है, मुझे इनको बचाना है। इस भाव के साथ श्रुतम समादाय सा सम्यक आदाय, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम के साथ उस बच्चे को अपना पुत्र मानकर, अपना वात्सल्य दिखाते हुए, इसलिए सुतम शब्द का प्रयोग किया गया। सुतम समादाय ससूतिकाग्रहात्, तो उस जगह में, जिस जेल में वसुदेव जी रहते थे, वसुदेव और देवकी जी, तो एकदम उनको पशुओं की तरह रखा जाता था। जैसे पशु होते हैं ना, उनके गले में एक जंजीर बंधी होती है, पैर में जंजीर बंधी होती है। तो वहां पर जो ये जेल थी, कारागृह था, वहां पर एक खंभा था, उस खंभे से जंजीर बंधी होकर के इनके एक पैर में बंधी हुई थी। तो भगवान का जैसे ही आदेश पाया, वो जंजीर जो है वो खुल गई इनके पैर की, और ये जो है सूतिका ग्रहात में गए। सूतिका ग्रहात मतलब जहां पर प्रसव हुआ था, जहां पर देवकी जी ने प्रसव किया था, वहां पर जो भगवान कृष्ण की उत्पत्ति हुई थी। भगवान भी सारे जो मनुष्यों की तरह, जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, भगवान भी वैसे ही जन्म लिए। कभी कोई लोग बोलते हैं नहीं भगवान ने वैसे जन्म नहीं लिया होगा, है ना, लेकिन हमें ये समझना है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भगवान, हम बोलते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं उस तरीके से भी जन्म ले सकते हैं, और भगवान ने उसी प्रक्रिया से जन्म लिया। साथ साथ में प्रकट भी हो जाते हैं ये समझाने के लिए कि वो भगवान है। तो भगवान ने इस तरीके से सूतिका ग्रहात में, जहां पर वो प्रसव हुआ था, उसको वसुदेव जी ने उस जगह को कुछ कपड़ों से ढक दिया था चारों तरफ से, उसी जहां पर देवकी जी जो है वो प्रसव करती थी। और वहां पर वो गए सूतिका ग्रहात में, सुतम समादाय, और सुत को, अपने उस बच्चे को बहुत ही ध्यान पूर्वक उठाया और वहां से चल पड़े। यदा बहिर्गन्तुम एष तर्हिजा, जैसे ही वो बाहर निकले, यदा बहिर्गन्तु, है ना, यहाँ बताया गया है, जैसे ही वो वहां से बाहर निकले को तैयार हुए, तरहजा, उसी समय, अजा मतलब जो भगवान की दिव्य शक्ति है ना, योग माया, भगवान की शक्ति जो है वो दो भागों में अपने आप को विस्तार करती है, योग माया और महामाया। योग माया जो होती हैं वो भगवान का कार्य करती हैं, भक्तों के जीवन में कुछ कार्य करती हैं जब आवश्यकता पड़ती है। तो महामाया जो होती हैं वो अभक्तों के जीवन में काम करती है ना, उनके जीवन में उनको दंड देना, उनको भ्रमित करना, ये महामाया का काम। योग माया भी भ्रमित करती है, लेकिन वो भक्तों को भ्रमित करती है भगवान की लीला को अच्छे से कराने के लिए। अगर भक्तों को याद रहेगा कि ये तो भगवान है, तो कैसे लीलाएं होंगी, तो भगवान के भक्तों को भी भुलाती रहती है, ताकि भगवान की लीला जो है वो बहुत अच्छे से हो। योग माया, तो वो योग माया जैसे ही इन्होंने बाहर जाने के लिए कदम रखे, आगे कदम बढ़ाए, यदा बहिर्गन्तुम एष तर्हजा, उसी समय योग माया थी, उसने कहां पर जन्म लिया, नंद जाया, उसने नंद के यहाँ पर, नंद महाराज की पत्नी नंद जाया मतलब यशोदा जी के यहाँ जन्म ले लिया। किसने जन्म ले लिया यशोदा जी के यहाँ?
3 जन्म। कृष्ण जी ने। यशोदा जी के यहाँ किसने जन्म लिया? योग माया जी ने। योग माया ने जन्म लिया। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि एक्चुअल में भगवान ने यशोदा माँ के यहाँ भी जन्म लिया था, और वो जो जन्म था उनको यशोदा कृष्ण बोलते हैं। वास्तव में भगवान हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, गोकुल में ही रहते हैं, मथुरा कभी भी नहीं आते, वो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। तो एक जो कृष्ण हैं उन्होंने ऑलरेडी देवकी जी के यहाँ तो जन्म लिया, और दूसरे जो कृष्ण हैं उन्होंने यशोदा जी के यहाँ भी जन्म लिया। और जब हम अभी आगे देखेंगे तब आपको बताएंगे कि जो भगवान कृष्ण यशोदा जी के ही पुत्र हैं एक तरीके से। ये जब ज्यादा गहन आप अध्ययन करेंगे अनेक शास्त्रों का, उसमें बातें विस्तृत रूप से आपको समझ में आएंगी। जो यशोदा जी के ही पुत्र हैं भगवान कृष्ण। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही भगवान को लेकर के चले, वो कौन चला भगवान को लेकर के अपने हाथ में? देव जी हाथ में अपने लेकर के चले। और कई सारे आचार्य बताते हैं भगवान को बहुत सुंदर टोकरी थी, इसमें मखमल का कपड़ा रखा हुआ था, उसके ऊपर भगवान को लिटाया, बहुत सुंदर भगवान दिख रहे हैं, और भगवान को लेकर के वो वहां से चले गए। तो जैसे ही वो लेकर के चले तो हुआ क्या, तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, जितने भी लोग वहां के मथुरा के लोग थे, हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, उनकी जितनी भी वृत्तियां होती हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये सब वृत्ति होती है, 5 वृत्ति होती है हमारी। ये सारी वृत्ति जितने भी लोग थे मथुरा के, उन सब की वृत्ति जो है वो क्या किया, महामाया ने हरण कर दिया। योग माया ने नहीं, महामाया ने, क्योंकि असुर लोग थे ना, तो इसलिए असुरों के लिए महामाया काम करती है। महामाया ने उन सारे लोगों की वृत्तियों का ही हरण कर दिया। जो जहां था वो वहीं पर ऐसा गिरा जैसा लगा कि उसके प्राण ही निकल गए। कोई अगर जानवर भी आकर के काट ले तो उसको कुछ पता नहीं क्या हुआ। जैसे महाराज बताते हैं, कहते हैं कि आजकल के डॉक्टर भी ऐसा करते हैं कि कुछ क्लोरोफॉर्म या दवाई जो होती है, कोई ऑपरेशन करना होता है, तो जब इंजेक्शन के माध्यम से लगा देते हैं तो उसके बाद हमको कुछ समझ में आता है क्या हो रहा है, कुछ पता होता है? बताइए, कुछ जान पाते हैं हम? नहीं प्रभु जी, नहीं जान पाते, नहीं जान पाते। और थोड़े समय में वो ऑपरेशन, जो अंग ऑपरेशन करना होता है, काटना होता है, वो काट पीट करके कुछ पता ही नहीं चलता इतना। तो जब ये इस संसार के छोटे मोटे डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान की माया शक्ति के लिए कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं। जितने लोग थे सब लोग जहां के वहां ऐसे ही पड़े रह गए, कुछ नहीं, किसी को पता कहाँ है कौन है। हर सर्ववृत्तिषु, सब लोगों की वृत्ति को हर दिया। अच्छा, कौन कौन लोग? द्वास्थेषु, जो लोग द्वार पर बैठे हुए थे, जो द्वारपाल थे वो लोग। पौरेष्वपि, जो लोग पूर्ववासी थे, मथुरा में निवास करने वाले थे, वो लोगों की भी वृत्ति को छीन लिया। जो जहां है वहीं पर मरा जैसा पड़ा रहेगा, जो जैसा था वो वैसा ही पड़ा रहेगा। साइते स्वथा, वहीं पर सो गया। जैसे हम लोग भी रात में सोते हैं तो कुछ पता चलता है कौन जा रहा है पड़ोस से, क्या हो रहा है, 6 घंटे बाद ही हमारी आंखें खुलती हैं। और कभी कभी वो भी नहीं, अगर ज्यादा थकान होती है तो निद्रा देवी इतना प्रभाव डालती है। सोचिए, हमारे जीवन की बातें प्रत्येक दिन हम अनुभव करते हैं। रात्रि के समय कितना भयंकर हम गहन निद्रा में चले जाते हैं। उन 6 घंटों के लिए दुनिया में क्या चल रहा है हमको कुछ नहीं पता, हम कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं पता रहता। सुबह सुबह अगर कभी कभी बहुत जल्दी कोई उठाता भी है, उठ जाइए उठ जाइए, हम उठना ही नहीं चाहते। माया देवी का ऐसा प्रकोप रहता है हमारे ऊपर, है ना, हम चाहते हैं और सो लें और सो लें। तो माया देवी इस तरीके से हम सभी के ऊपर कार्य कर रही है निद्रा देवी के रूप में। तो वहां पर भी उन्होंने कार्य किया, वो सब के सब इतनी गहन निद्रा में सो गए। द्वास्थेषु, जो द्वार पर स्थित है वो लोग भी सो गए। पौरेष्वपि, पूरे मथुरा में जितने भी लोग हैं, इवन जो पशु भी हैं, जो मक्खी मच्छर जो कुछ है वहां पर,
सब के सब लोगों की सारी वृत्तियों को छीन लिया, सब के सब सो गए जहां थे वहीं पर। अच्छा, और क्या हुआ? द्वारश्च सर्वापि हता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील संखले। जितने भी द्वार थे, द्वारश्च सर्वा, सारे द्वार, पिहिता दुरत्यया, बड़े बड़े द्वार थे, है ना, छोटे मोटे द्वार नहीं थे। कंस ने एकदम टाइट सिक्योरिटी रखी थी। आजकल की जेड प्लस सिक्योरिटी क्या है? तो कोई कुछ नहीं है। सोचिए जो कंस था, जिसके लिए बस यही था कि यही तुम्हारा काल होगा, इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी होगी कंस ने, बहुत टाइट। 7 दरवाजे थे, सातों दरवाजों पर पहरेदार थे, सब के सब इतने लॉक उसमें लगे हुए थे। तो इतने दुरत्ते जो थे, बड़े बड़े कपाट थे, है ना, बड़े लोहों से बने हुए थे, बड़े बड़े उसमें लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे। और ऐसे ऐसे द्वार, द्वार के पास इतने बड़े बड़े द्वार, जो मेन मथुरा का द्वार था, चारों तरफ मथुरा के द्वार बड़े बड़े दरवाजे होते। जैसे अगर आप कभी राजस्थान वगैरह में गए हो तो वहां पर देखिए किलों में कितने बड़े बड़े द्वार लगे होते, बुलंद दरवाजा जैसे है, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे। और उन दरवाजों पर भी बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती थी। शेर बाघ वगैरह उस द्वार के पास रहते थे कि मान लो कोई द्वारपाल सो भी गए तो शेर बाघ वगैरह हो, अगर कोई इधर उधर आएगा जाएगा वो उसे खा जाएंगे। दरवाजा खुलेगा, अगर किसी ने सही तरीके से नहीं खोला, जो नहीं जानते हैं, ऐसे सिस्टम लगे होते हैं कि अचानक से एक पत्थर आएगा और जो व्यक्ति वहां से जा रहा होगा उसको उड़ा करके दूसरी जगह फेंक देगा अगर कोई गलत तरीके से प्रवेश करना चाहता है। इतना सब सिस्टम लगा होता है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वो जो इतने महान महान, इतने बड़े बड़े द्वार, जो अनेक कीलों, अनेक तालों, अनेक लोहों के मजबूत मजबूत बंधनों से जकड़े हुए थे, उन दरवाजों की स्थिति क्या हुई कि ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते। जब वसुदेव जो हैं कृष्णवाह, है ना, बहुत शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्णवाह, भगवान कृष्ण को अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं वसुदेव। आगते, जय जहां प्रवेश करते हैं, स्वयं व्यवरयन्त यथा तमोरवे। सारे इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े जो ताले, स्वयं व्यवरयंत, सब अपने आप खुल जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? व्हाट इज रीजन? ऐसा क्यों हो रहा है? स्वयं व्यवरयंत क्यों हो रहा है? जैसे कोई बताएगा? मायावती की, मायावती ऐसा चाह रही थी, कृष्ण भगवान मायावती को, माया देवी को माया देवी को बोले, हरे तब कृष्णा। उन्होंने, माया देवी ने ऐसा किया। ओके, बहुत बढ़िया। यस, और हरे कोई? कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भगवान को लेके जा रहे थे वासुदेव। यस, बहुत बढ़िया। यस, अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वासुदेव जी भगवान को लेके जा रहे थे, तो आगे के रास्ते इसलिए खुल रहे थे, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं जैसे सूरज जब निकलता है तो जहां सूरज रहता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो करेक्ट, बहुत बढ़िया। यही यहाँ पर वसुदेव जी दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। स्वयं व्यवरयंत, तो स्वयं वो दरवाजे अपने आप खुल क्यों गए? कारण क्या था? क्योंकि ता कृष्ण वाहे, भगवान कृष्ण हाथ में है, हाथ में स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनके, क्योंकि वो धारण किए हुए हैं, इसलिए जहां जाते हैं सारे दरवाजे अपने आप खुल जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? यथा तमो रवे, जिस प्रकार से तमो जो अंधकार है वो चला जाता है, जैसे रवि जब सूर्य प्रकट होता है, कितना भी गहरा अंधकार हो, अमावस का हो, कुछ भी हो, सूर्य प्रकट होता है, सब अंधेरा गायब। कहाँ है अंधेरा? कहाँ है? कहीं कोई अंधेरे का नाम नहीं। आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ हल्का सा प्रॉब्लम आया था, आई थिंक अभी सही है। अभी आवाज आ रही है क्लियर? जी प्रभु जी। तो ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगदे, क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी वसुदेव की गोदी में है। स्वयं व्यवरयंत यथा तमोरवे, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार चला जाता है, ठीक वैसे ही अंधकार जो सारे के सारे दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए। जैसे सूर्य उदय होता है, क्या कोई आवाज आती है क्या सूर्य के उदय होने पर? नहीं, कोई आवाज नहीं आती। सूर्य तो बहुत शांति के साथ उदय होता है। तो सुखदेव जी इसलिए यहाँ पर ये इसकी तुलना कर रहे हैं कि दरवाजे खुल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी कोई। दरवाजे खुले में आवाज आती है अनेक प्रकार की, लेकिन सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार से आवाज नहीं आती, ठीक इसी प्रकार से भगवान जब जा रहे हैं वसुदेव जी के हाथ में, कोई आवाज नहीं आ रही और बहुत ही दरवाजे खुलते जा रहे हैं, वसुदेव जी निकलते जा रहे हैं, है ना? इस तरीके से हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े आचार्य हैं हरीश सूरी जी, है ना? वो नासिक में उनका जन्म हुआ था, पुष्टि मार्ग में उन्होंने दीक्षा लिया। वो बहुत सुंदर बताते हैं। वो कहते हैं देखो, वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को हाथ में लिया है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि दरवाजे खुल गए। जो भगवान कृष्ण जिसके हृदय में रहते हैं, है ना, तो न जाने कितने कितने जन्मों के कर्म बंधन जो होते हैं वो खुल जाते हैं, कर्म बंधन जो होते हैं खत्म हो जाता है, न जाने कितने कर्म बंधन वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात वसुदेव जी के हाथ में है, तो लोहे के दरवाजे खुल गए तो कौन सी बड़ी बात हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ऐसा करके हरीश्वरी जी बोलते हैं। और ये शब्द जो है ना कृष्ण वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वसुदेव जी का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान कृष्ण को वो अपने हाथों में उठाए हुए हैं, लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट भगवान कृष्ण को नहीं भी ले पा रहा है अपनी गोदी में, अपने हाथ में, लेकिन अगर वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से अगर अपने हृदय में भगवान कृष्ण को धारण कर लेता है, तो वो भी कहलाएगा कृष्ण वाह, कृष्ण वाह, कृष्ण को अपने अंदर धारण करने वाला। तो भक्तों को इसी प्रकार का होना चाहिए, हमको कृष्ण वाह होना चाहिए। देखिए आप किसी न किसी को अपने हृदय में धारण करते ही करते। हाँ, हर समय हम किसी न किसी के बारे में तो सोचते ही। हो सकता है कोई अपने बच्चों के बारे में सोचता, अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, पति के बारे में सोचता है ना, या अपने भाई के बारे में सोचता हूँ, अपने मित्रों के बारे में सोचता हूँ। हम किसी न किसी को अपने अंदर धारण करते हैं, और जिसको धारण करते हैं उसको ढो रहे हैं वास्तव में। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चों के बारे में चिंतन करता है, तो मतलब क्या है, वो अपने हृदय में उन बच्चों के स्मरण को ढो रहा है। लेकिन जब कोई अपने हृदय में भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, तब उसको बोलते हैं कृष्ण वाह, कृष्ण को धारण किए हुए, कृष्ण की लीलाओं को, भगवान कृष्ण के नामों को, है ना, उनको वो अपने हृदय में समेटे हुए। और ऐसा व्यक्ति, भक्तों को ऐसा ही होना चाहिए, कृष्ण को कृष्ण वाह होना चाहिए। जहां जाए भगवान कृष्ण के बारे में वार्ता करें। चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही सिखाया है, लेओ कृष्ण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा, है ना। भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को बताओ, भगवान कृष्ण की शिक्षा को ग्रहण करो, बस यही काम करते। इस तरीके से कृष्ण वाह हो जाएंगे, जहां जाएंगे, जिससे मिलेंगे, और उसको भगवान कृष्ण ही देना है, आपको और कुछ नहीं देना है, और किसी चीज का कोई मतलब नहीं है संसार। आप किसी को कितना हीरा जवाहरात सोना पैसा इतना भी किसी को दे दीजिए, ये सब उसका कुछ मदद नहीं कर सकते। वो बस उसको थोड़े समय तक के लिए आनंद दे सकते हैं, वो भी मिथ्या आनंद इस भौतिक जगत बस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में आपको बहुत कुछ देना है, आप उससे वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, तो उसको कृष्ण देने चाहिए। कृष्ण कैसे दे सकते हैं? भागवतम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उसको प्रेरित करके भगवान की तरफ। ये सबसे बड़ा दान है, कृष्ण दे देना उसको। सोचिए, है ना, कितना बड़ा कार्य है। ये हमको करना है। और वो कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसने अपने हृदय में कृष्ण को धारण करके रखा।
तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्रामा, गोविंदा कहे रामा वैष्णव परायण। जो हम वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, वैष्णवों के बारे में बोलते हैं, तो उसमें ये वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं, हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव आप इस बार हम पर करुणा करें। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। हम तो बद्ध जीव हैं, काम क्रोध मद लोभ से आसक्त, इस भौतिक जगत से आसक्त इन तुच्छ भोगों को ही हम आनंद की वस्तु मान करके बैठे हुए। हमारे हृदय में कोई कन्विक्शन नहीं, भगवान के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति श्रद्धा नहीं। लेकिन तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे से भगवान के बारे में सुना है, इतने अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। और गोविंद कहे ना अमर वैष्णव परायण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि वैष्णव तो मेरे प्राण हैं। जो आप वास्तव में आप वैष्णव हैं, हम तो नीच हैं, आप वैष्णव हैं, आप लोगों को गोविंद दे सकते हैं, आप कृष्ण दे सकते हैं। तो भक्तों को कृष्ण वाह बनना चाहिए, है ना। हमें इतना अधिक भगवान कृष्ण में निमग्न रहना चाहिए, जिसको बोले, जिससे बोले, जिससे भी मिले उसको कृष्ण दें, उसके हृदय में ये उत्कंठा हो जाए कि मुझे भगवान की भक्ति करना है। ऐसा हमको होना चाहिए। और उस जब ऐसी स्थिति होगी, स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवे, जैसे अंधकार होता है, कितना भी गहन अंधकार हो, सूर्य आकर के सब खत्म कर देता है। तो कोई कितना भी व्यक्ति के अंदर काम क्रोध मद लोभ ये सब भरे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने अपने हृदय में कृष्ण को धारण कर लिया, तो सब जिस प्रकार से सूर्य आता है अपने आप अंधकार चला जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य आने से पहले कहे कि नहीं पहले अंधकार हटाओ तब हम आएंगे, वो तो आने से सेकेंडरी बिहेवियर है कि अंधकार चला जाता है, वो तो ऑब्वियस है। उसी प्रकार जैसे ही हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को स्मरण चिंतन उनको अपने हृदय में धारण करेंगे, अपने आप अंधकार। और क्या हुआ ये देखते हैं। वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता, भगवान कृष्ण को जब लेकर के जा रहे हैं, वर्ष पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बादल होते हैं, बादलों से वर्षा होने लगी। और कैसी वर्षा हो रही थी? बहुत तेज वर्षा नहीं हो रही थी। उपांशु गर्जिता, उपांशु का मतलब होता है ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। जैसे हम जो जप करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र, उसको बोला जाता है कि उपांशु में जप करना चाहिए। उपांशु का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज कर रहे हैं तो पड़ोस वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना नहीं सुन पा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और धीमे भी नहीं करना चाहिए कि हमको ही नहीं सुनाई दे रहा है, सो जा रहे हैं। इतना करना चाहिए कि हमको सुनाई दे, हमारा ध्यान अच्छे से लगे, उसको बोलते हैं उपांशु। दूसरे को डिस्टरबेंस भी ना हो और साथ साथ में हमको भी सुनाई देता रहे, हम सोए ना, हम ध्यान पूर्वक सुनते रहे। तो ये उपांशु गर्जिता, बादल जो थे बहुत हल्के हल्के गरज रहे, बहुत सुंदर लगती है आवाज को। बादल जो है वो गर्जना कर रहे थे। ववर्ष पर्जन्य, बादल जो थे वो वर्षा कर रहे थे, धीमी धीमी बरसात कर रहे थे। तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो अभिषेक कर रहे हैं हम भगवान का। बोल रहे भाई भगवान ने कारागृह में जन्म लिया है, अभिषेक तो भगवान का हो नहीं पाया। अगर अभिषेक नहीं हो पाया तो ठीक है, हमारे पास जो है उसी से हम अभिषेक कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो बादल हैं, वो अभिषेक कर रहे हो भगवान का अपने जल से, भगवान के प्राकट्य पर। तो अनेक आचार्य अनेक चीजों को बताते हैं क्यों बादल बरस रहे हैं, क्यों बादल बरसना चाह रहे हैं। एक कारण ये बताते हैं, मैंने आपको बताया, कुछ आचार्य बताते हैं इस कारण के बारे में कि जो बादल हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जो भगवान कृष्ण हैं वो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी जो हैं वो किसकी पुत्री हैं? समुद्र की। आपको पता है समुद्र की, हाँ समुद्र की, बिल्कुल सही, समुद्र की पत्नी है। और बादलों के पास जो जल आता है वो कहाँ से आता है? समुद्र से।
समुद्र से समुद्र के पानी समुद्र से। से। करेक्ट, समुद्र के पानी से। तो समुद्र की जो है लक्ष्मी, उनके पति भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अभी आ रहे हैं, मतलब समुद्र के दामाद, तो वो पधार रहे हैं। तो क्योंकि ये समुद्र से ही जल लेकर के बादल आए हुए हैं, तो वो उनके स्वागत में कि भाई हमने आपके जो ससुर हैं, समुद्र से ही हम जल लेकर के आए हैं आपके स्वागत में, और आपके स्वागत में हम उस जल को आपको पहुंचा रहे हैं। ये एक आचार्य बताते हैं, बहुत सुंदर सुंदर है भगवान के क्यों बादल बरस रहे हैं। एक आचार्य बताते हैं कि बादलों के हृदय में बहुत ही ज्यादा खुशी है, उस खुशी को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों खुशी है? वो ये सोच रहे हैं अब भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, अब इनके नाम से मुझे जाना जाएगा। भगवान को इसलिए क्या बोला जाता है? घन श्याम। घन मतलब बादल होते हैं। नव जलधर श्याम भगवान का नाम है। जलधर मतलब बादल होते हैं। तो बादलों के हृदय में बहुत खुशी है कि मेरे नाम को, मेरी तुलना भगवान के स्वरूप के साथ की जाए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, जैसा बादलों का रंग है वैसा ही भगवान का शरीर का रंग है। तो बादल इस बात से बहुत खुश हैं कि अब मुझे कितना मान मिलने वाला है, उस खुशी को प्रदर्शित कर रहे हैं वर्षा करें। ऐसे तो समुद्र की तुलना भी भगवान समुद्र को भी बोला जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा दया सिंधु, कृपा सिंधु, ये भगवान के ही नाम है। सिंधु मतलब समुद्र होता है लेकिन यहाँ पर भगवान का तादात्म्य नहीं है। वो ये बताया जा रहा है कि भगवान के पास इतनी कृपा है जो कि समुद्र के जैसी है, समुद्र के जैसी कृपा रखने वाले भगवान। लेकिन बादलों को तो डायरेक्ट भगवान से बताया जाता है घन श्याम। भगवान कैसे हैं? घन श्याम, जैसे घने बादल होते हैं वो है भगवान। नव जलधर श्याम। तो उन बादलों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, उस खुशी को वो बूंदे बरसा करके प्रदर्शित कर रहे थे, ऐसे करके बताते हैं कई सारे आचार्य। और क्या हुआ? सबसे लास्ट लाइन है शेषो अन्वगाना द्वारि विवारयन् फणैः। और क्या हुआ? जब इस तरह से वर्षा हो रही तो स्वयं शेषनाग जी आ गए और अन्वगद्वारी, पीछे से आकर के उन्होंने अपने फन को भगवान के ऊपर और वसुदेव के ऊपर फैला दिया। अपने फन को निवारयन् फणैः, अपने फणों को भगवान और वसुदेव के ऊपर विस्तरित कर दिया। बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि वो फनों को क्यों फैलाया, ऐसा क्या हुआ कि वो फनों को फैलाया। इसके बारे में एक आचार्य क्या बताते हैं कि ऐसा इस कारण से हुआ कि जो बलराम जी हैं वो भगवान के सेवक हैं। हर समय वो यही सोचते हैं भगवान की मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, भगवान की मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। आप देखिए हर पास टाइम में बलराम जी आते हैं, हर पास टाइम में। शेषनाग जी हैं, विष्णु जी की सेवा कर रहे हैं अपनी शेष सैया बिछाकर राम जी का अवतार होता है, लक्ष्मण जी के रूप में आता है भगवान की सेवा करने। कभी नहीं छोड़ते भगवान को, कोई भी स्थिति में नहीं छोड़ते भगवान को। चाहे वन में गए, उनको नहीं बोला गया वन में जाना है, हमें भी जाना है। क्यों? भगवान की सेवा कौन करेगा? मैं सेवा करूंगा। इतना ज्यादा उत्कंठा हृदय में भगवान के प्रति सेवा करने की है ना। वो है बलराम जी, वो है शेषनाग। बहुत इच्छा हृदय में सेवा करने। तो जो भक्त एक्चुअली वो गुरु तत्व है। अगर किसी भक्त के हृदय में थोड़ी सी इच्छा प्रकट हो रही है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान को उसके बारे में सुनना है, भगवान की पुस्तकों को अध्ययन करना है, भगवान के बारे में लोगों को बताना है, प्रचार करना है, अपना योगदान देना है, इस सबके हृदय में नहीं होती। जिसके हृदय में बलराम जी की कृपा होती है वही व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बलराम जी गुरु तत्व है, तो इतना इच्छा है भगवान की सेवा करने की कि तुरंत ही भगवान को संरक्षण देने के लिए, भगवान के ऊपर वर्षा की बूंदे ना पड़े, वसुदेव जी को समस्या ना हो, और स्वयं अपने फणों को विस्तार किया। एक आचार्य बताते हैं कि फणों को क्यों विस्तार किया, क्यों पीछे पीछे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे स्वामी भगवान कृष्ण है, और जो कोई भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है ये मेरा दायित्व है
कि उसको संरक्षण प्रदान करें, है ना। और इसलिए वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो चाहते तो आगे आगे भी चल सकते थे या फिर साइड से भी चल सकते थे, लेकिन अपने आप को सेवक मानते हैं। दासो दासो अस्मि। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि आप कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। तो है क्या? गोपी भृत्य पद कमलयो दास दास। मेरी तो बस यही पहचान है कि जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके दासों के दासों के दासों का दास, ये मेरी पहचान। तो बलराम जी कह रहे हैं वसुदेव जी इतने अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के कार्यों को कर रहे हैं, तो उनका मैं सेवा करूं, उनके पीछे पीछे चलूं, यही मेरा सौभाग्य है। एक आचार्य बताते हैं कि विष जो होता है, ये जो शेषनाग हैं, इनका कार्य क्या है? विष को ग्रहण करना। तो भगवान कृष्ण के शरीर के ऊपर जो पानी की बूंदें पड़ रही हैं, तो पानी को समय काल परिस्थिति के आधार पर विष भी बोला जाता है। तो इनका नाम विषधर है, तो उन पानी की बूंदों को ये अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं और भगवान कृष्ण के शरीर से बचाते हैं। तो भगवान कृष्ण के शरीर के ऊपर थोड़े समय तक ही पानी की बूंदें पड़ी। बादलों को प्रसन्न करने के लिए बादल अभिषेक करना चाहते थे, थोड़े समय तक पानी की बूंदें पड़ी, फिर उसके बाद किसने अपने फन को फैला दिया? शेषनाग जी ने अपने फनों को फैला दिया बहुत सुंदर तरीके से। अब देखिए आगे क्या हुआ। मघो निवर्षन्ति सक्रांत मानुजा गंभीर तो योघ जवोर्मि पेनिला भयानकावर्त सताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियापते। तो सबसे पहले मघो निवर्षत्य, मघो निवर्षत्य, तो यहाँ पर इंद्र की वर्षा के कारण। अब सोचने वाली बात है, पहले बताया जा चुका है कि बादल वर्षा कर रहे थे, तो यहाँ पर दोबारा ये क्यों बताया जा रहा है कि मघो निवर्षत्य, इंद्र ने वर्षा किया, इंद्र की वर्षा के कारण। तो एक्चुअल में दो प्रकार की वर्षाएं। पहला वर्षा जो बादलों ने किया, जो कि बहुत धीमे धीमे थी, बहुत ही, है ना, जैसे धीमे धीमे वर्षा होती है, बड़ा सुहानी लगती है वो, है ना, अच्छा लगता है उसमें। लेकिन जो ये वाली वर्षा थी, ये वाली वर्षा इंद्र ने जो की, ये मघोनी वर्षा थी जो थी, ये धीमे धीमे नहीं थी, ये मूसलाधार वाली बारिश थी, भयानक वाली बारिश थी। इतना बारिश थी कि सामने कौन चल रहा है वो दिखाई नहीं देता था, इतना भयानक वर्षा थी। इसलिए लिखा दिया असकृत, निरंतर वर्षा हो रही थी, कंटिन्यूअस। तो इंद्रदेव क्यों कर रहे थे वर्षा? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भगवान ने हम लोगों के लिए आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए हैं। अब हम पढ़ते भी हैं कि देवताओं के लिए भगवान अवतार लेते हैं, भगवान आते हैं धरातल देवताओं की रक्षा के लिए। तो इंद्र सोच रहे हैं भगवान ने हमारे लिए इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, तो मेरा ये दायित्व है कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इतना घनघोर वर्षा कर रहे थे कि कोई भी वसुदेव जी को देख ना पाए। हालांकि वसुदेव जी को तो वैसे भी कोई नहीं देख पाएगा, महामाया ने पूरी तरीके से सबको सुला दिया है, लेकिन वो अपने तरफ से जो भगवान की सेवा वो कर सकते थे कि कोई भी ना उठे। और साथ साथ में हम जब देखते हैं, मान लीजिए जब बहुत तेज बारिश होती है, तो लोग सब घर दरवाजा खिड़कियां विड़कियां सब बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि आप खोल करके नहीं रख सकते हो। तो सब लोग अपने घर दरवाजे बंद कर लें, कोई भी वसुदेव जी को देख ना पाए। इस भावना के साथ इंद्र ने मघोनि वर्षति, असकृत, इतना भयानक वर्षा किया कि कोई भी देख नहीं सकता था उसमें वसुदेव जी को जा रहे हैं। और वसुदेव जी पहुंच गए यमुना नदी के पास। तो यमुना नदी को क्या नाम बताया गया है यहाँ पर? यमानुजा। यमानुजा मतलब क्या होता है? यम अनुजा मतलब क्या है? छोटी बहन। हाँ, यमराज की छोटी बहन। देखिए जो सुखदेव जी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो शब्दों की सार्थकता देखिए। यमानुजा बोला गया, ये भी बोल सकते थे यमुना, लेकिन यमानुजा क्यों बोला? कि यमुना जी का इतना विकराल स्वरूप था उस समय, बहुत विकराल स्वरूप यमुना जी ने धारण कर लिया था।
तो सुखदेव जी के मन में लग रहा है कि यमुना को ये है तो यमराज की बहन, इसलिए यमुना को यमानुजा बोला है। यमराज की बहन, जिस प्रकार यम जो है यमराज जी है भयानक है, यमुना ने भी उस समय अपना स्वरूप ऐसा बना लिया, इतना भयानक लग रहा था, क्या करेगी, इतना ज्यादा भयानक। यमुना जी सिर्फ ऐसा नहीं है जहां तक यमुना बहती थी वहीं पर थी, वो मथुरा में भी प्रवेश कर गए थे। लेकिन जब यमुना नदी को पार करने पहुंचे वसुदेव जी ने देखा यमुना जी का इतना भयंकर प्रवाह था। क्या लिखा गया है, गंभीर तो इतने भयंकर भयंकर लहरें उठ रही थी, इतना गहरा जल था कि ऐसा लग रहा था पेन निकल जा रहा था। आप जब देखोगे कभी कोई बहुत जब पानी इधर उधर होता है उसमें झाग बनने लगती है, आपने देखा है, ऐसा अनुभव किया है, देखा है पानी में झाग बनने का? तो वो कब बनता है प्रभु जी। झाग? समुद्र के पानी में झाग बनता है। हाँ झाग बनता है। झाग क्यों बनता है? लहरें इतनी ज्यादा प्रगाढ़ होती, पानी को बहुत मत देती है, पानी को बहुत मत देती है। करेक्ट। यही यहाँ पर हुआ, यमुना जी का इतना गहरा, इतना उसके कारण फेन बनने लगा, फेन बनने लग गया वहां। भयानकावर्त सताकुला नदी, सैकड़ों सैकड़ों सताकुला नदी, अनेक अनेक भंवर बनने लगी यमुना नदी के अंदर। भंवर आप जानते होंगे, कभी कभी पानी क्या होता है, जब आप कभी जब वॉश बेसिन में पानी भर जाए है ना, उसमें आप हल्का सा हटा दीजिए तो एक भंवर बन करके पानी जो है गोल 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 घूम करके अंदर जाता है, तो उसको भंवर बोलते हैं। तो यमुना जी में वो भंवर पड़ रही थी, बड़ी बड़ी, तो इतना भयानक रूप से वो थी। इसी सुखदेव जी बोल रहे हैं ये भाई ये यमानुजा है, उनके स्वरूप को देख करके बोल रहे हैं यमराज की बहन है, इतना भयानक स्वरूप दिखा रही है यमुना जी। लेकिन यमुना जी ने क्या किया, मार्गम गदौ, मार्ग दे दिया। अच्छा कैसे मार्ग दिया? जिस प्रकार से सिंधुरिवाश्रयापते, जिस प्रकार से समुद्र ने मार्ग दिया था। किसको मार्ग दिया था समुद्र ने, बताइए? वासुदेव को, श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के टाइम में भगवान राम जी को श्रियापते, श्रियापते मतलब भगवान श्री राम जो कि सीता जी के पति हैं, उनको मार्ग जिस प्रकार से समुद्र ने दिया वैसे ही यमुना जी ने मार्ग दिया। किसको? वसुदेव जी को। वसुदेव जी तो इतने, उनको शौरी बोला जाता है, इतने वीर थे, वो सोच रहे थे कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है, इसकी मुझे रक्षा करना है, कितना भी यमुना जी भयानक हो, मैं एक हाथ में पुत्र को ले लूंगा और तैर करके दूसरी तरफ चला जाऊंगा, ऐसा करके वो सोच रहे थे। शौरी हैं, शूरवीर है ना। तो लेकिन यमुना जी ने कहा नहीं, ये कष्ट करने की आपको जरूरत नहीं। तो हम जानते हैं भगवान राम के पास टाइम में जब भगवान राम मनुष्य लीला कर रहे हैं है ना, तो लक्ष्मण जी ने बोला अरे समुद्र है, मारिए बाण, सौंप दीजिए पानी को गिरा। भगवान ने कहा नहीं, गलत है, हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो भगवान राम ने 3 दिन तक है ना, 3 दिन तक वहां पर बैठ करके समुद्र की वंदना की, 3 दिन तक वहां पर तपस्या किया समुद्र को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन समुद्र जो था वो आया ही नहीं 3 दिन के बाद। तो भगवान राम ने कहा अच्छा समुद्र तुम इस तरीके से तुम नहीं आना चाह रहे हो, ठीक है अब हम तुमको समझाते हैं, तुम जिस भाषा को समझते हो उसी को समझाते हैं। और भगवान राम ने वहां पर एक अपने बाण को उठाया और उस पर संधान किया उसी से, है ना। तो उसी समय कनक थार भरे मन गण नाना, अपने हाथों में खूब सारे जवाहरात और अनेक हीरे जवाहरात लेकर के समुद्र प्रकट हो गया वहां, और भगवान से वंदना किया, भगवान आप हमें मत मारिएगा, हम तो जड़ बुद्धि के हैं, हम तो समुद्र हैं, हमारा तो स्वभाव ही जड़ बुद्धि का है, हमें माफ कर दीजिए, और ये जो बाण है आप दूसरी तरफ भेज दीजिए जहां पर असुर रहते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप बताइए आप हमको मार्ग कैसे देंगे? तो समुद्र ने क्या बोला, हम मार्ग देंगे आपको, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषिया सिपाही। आपके वानर युद्ध में 2 लोग हैं जिनका नाम है नल और नील, ये इंजीनियर हैं। कैसे? जब ये छोटे थे तो बहुत सारी चीजें इस समुद्र में फेंक देते थे, तो एक ऋषि ने इनको श्राप दिया था
कि तुम अब जो कुछ समुद्र में फेंकोगे वो डूबेगा ही नहीं, तो सब कुछ दिखता रहेगा, फिर बाद में तुम पकड़े जा सकते हो कि तुमने ये सब क्यों फेंका समुद्र। इसलिए लड़काई जब ये छोटे थे तो इनको इस प्रकार का मिला था कि इनको समुद्र में जो कुछ डालेंगे वो डूबेगा ही। तिनके परस की गिर भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। तो वो जिन भी पत्थर को डालेंगे, है ना, वो डूबेंगे नहीं, और आपके प्रताप के कारण एक पुल जो है वो निर्माण बन जाएगा। तो समुद्र का क्या योगदान था जब भगवान श्री राम पार कर रहे थे? तो समुद्र का ये योगदान था, जब पत्थर नल और नील डाल रहे थे, समुद्र अपनी लहरों से उन पत्थरों को दूर नहीं लेकर के जा रहा था, अपनी लहरों को उस जगह पे नहीं ला रहा था, ताकि वो सारे पत्थर एक दूसरे से सटे रह रहे। ये समुद्र का योगदान। तो जिस प्रकार से समुद्र ने मदद किया भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना को पार करने के लिए, ऐसे ही यमुना नदी ने क्या किया, अपनी जो भयानक भयानक लहरें थी उनको एक तरफ साइड कर दिया, एकदम दीवार बना दिया, है ना, ऐसा। और बीच में सिर्फ कहीं पर घुटने घुटने तक पानी था, कहीं पर कमर तक पानी था, कहीं कहीं पर छाती तक पानी था, है ना, बस इससे ऊपर कहीं नहीं। और दोनों तरफ भयानक भयानक दीवार बन गई पानी की, है ना। जनरली क्या होता है, पानी अपना स्थान खोज लेता है, लेकिन जहां भगवान है वहां कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे पानी की दीवार बन गई और बीच में मैक्सिमम पानी जो था वो छाती तक था, बस। और वसुदेव जी बड़े आराम से निकलते जा रहे हैं। और यमुना जी जो हैं वो स्वयं भगवान की पत्नी है, उनको पता है कि ये मेरे पति जो हैं वो जा रहे हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जिनका नाम कालिंदी है, वो स्वयं यमुना जी है। तो स्वयं अपने पति के चरणों को स्पर्श कर रही हैं साइड से स्पर्श किया। तो साइड में भगवान जो यमुना जी का जो बने हुए थे दीवार की तरह, भगवान के चरणों को स्पर्श किया उन्होंने। कई सारे आचार्य बहुत सुंदर सुंदर इस पर टीका करते हैं कि जो यमुना जी हैं वो क्यों इतना ज्यादा भयानक हो गई भाई, है ना, इतना ज्यादा भयानक क्यों हो गई भगवान के आने पर। तो उसमें कई सारे टीकाकार बोलते हैं कि यमुना जो है वो भगवान की पत्नी है, तो वो ये बताना चाह रही हैं कि देखिए हम तो यमुना हैं, हम यमराज की छोटी बहन हैं, तो लोग ये मानते हैं कि ये भी यमुना भी जो होगी वो भी विनाश करने वाली, लेकिन नहीं। आप देखिए मैं कितनी सारी लहरों को उत्पन्न कर रही हूँ, है ना, कैसे भुवनों का विस्तार कर रही हूँ। तो भुवन का मतलब लहर भी होता है और एक भुवन का मतलब संसार भी होता है। तो ये बताना चाह रही हैं कि मैं अपने भाई की तरह विनाश करने वाली नहीं हूँ, मैं इस तरीके से भुवनों का विस्तार करने वाली, इसलिए आप मुझे ग्रहण करिएगा। तो एक और टीका बताते हैं, इस पे आचार्य कहते हैं कि क्यों यमुना जी इतना विस्तार कर रही हैं। वो देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन से वंश में जन्म लिया है, सूर वंश में। बोल सकते हैं सूर वंश मतलब सूर जो है वसुदेव जी के पिताजी हैं, सूर, है ना, तो इसलिए सूर वंश बोला जा रहा है। ऐसे तो चंद्र वंश है, लेकिन सूर का मतलब एक सूर्य भी होता है, और सूर का मतलब होता है बहुत वीरता वाला। तो यमुना जी दिखाना चाह रही हैं, देखिए हमारे पास भी जो है वो वीरता है ना, इसलिए आप हमको शांत मत समझिए, हमारे पास भी वीरता है, हम भी, हमारी लहरों में भी कितनी शक्ति है, इसलिए मैं आपकी पत्नी बनने के योग्य हूँ। आप अगर शूर वंश में जन्म लिया है तो हम भी, हमारे अंदर भी शूरता है और हम बहुत योग्य हैं आपकी पत्नी बनने के लिए, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो इस तरीके से यमुना जी साथ में उन्होंने दोनों तरफ दीवार बना दिया और बीच में हल्का पानी रखा। ऐसा लग रहा था मानो यमुना जी अपना हृदय खोल करके भगवान को दिखाना चाहती हैं कि भगवान मैं बहुत व्यथित हूँ, जो कालिया नाग है उसने बहुत परेशान करके रखा है यहाँ के आसपास। तो वो ऐसा लग रहा है जो दीवार सुंदर बनाई है और बीच में हल्का जो पानी रखा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे यमुना जी ने अपने हृदय के दुख को भगवान के सामने प्रदर्शित किया। ऐसे करके आचार्य बताते हैं भगवान के पास नहीं, इतना सुंदर तरीके से। नंद व्रजम सौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया। नंद व्रजम, अब वो पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में जब पहुंचे, कौन पहुंचा? शौरी। शौरी मतलब वसुदेव जी, सूर्य के पुत्र। उपेत्य, जब वहां पहुंचे, तत्र तान्, वहां पर भी देखा, क्या देखा भाई? गोपान प्रसुप्ता, सारे गोप बाल सब लोग एकदम घोड़े बेच करके सो रहे थे। उपलब्ध निद्रया, खुद गहरी निद्रा में सो रहे थे।
लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या है, जो गोकुल में ग्वाल बाल सो रहे हैं वो महामाया ने नहीं सुलाया है उनको किसने सुलाया है? महामाया नहीं, योग माया प्रभु जी। योग माया ने सुलाया। मथुरा में जो लोग सो रहे थे क्योंकि वो असुर थे इसलिए उनको महामाया ने सुलाया था। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, महामाया उनका कुछ नहीं कर सकती, उनको योग माया ऑपरेट करती है भगवान की लीला को अच्छे से बनाने के लिए। तो योग माया ने इन सब को सुला करके रखा है ना, सब लोग गहरी निद्रा में सो रहे। अब फिर इन्होंने क्या किया, सुतम यशोदा शयने निधायता, सुतम अपने प्रिय पुत्र को, भगवान श्री कृष्ण को, यशोदा शयने निधाया, यशोदा माता जिस पलंग पर लेटी हुई थी उसी पलंग पर निधायता, उसी पलंग पर भगवान श्री कृष्ण को रख दिया। तत्सुता उपादाय, और यशोदा माता जी ने जिस पुत्री को जन्म दिया था, जो सुता थी, उपादाय उसको उठाया, पुनर्ग्रहानगात्, जब भगवान श्री कृष्ण को रख रहे थे, बड़े आराम से रख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना। वैसे चाहिए तो ये था कि वसुदेव जी को यशोदा माता की गोद में भगवान श्री कृष्ण को रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने गोद में नहीं रखा यशोदा माता की गोद में, उन्होंने पलंग पर रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनको डर था कि यशोदा माता जग ना जाए। यशोदा माता अगर जग जाती है ना तो फिर वो देखती है, अरे ये वसुदेव कैसे है, यहाँ पर क्या है, इसलिए उन्होंने पलंग पर रखा, साइड में भगवान कृष्ण को रखा। और उन जो सुता का उत्पन्न किया था उस सुता को अपनी गोद में ले लिया। उनको डर है कहीं ये सुता चिल्लाने ना लग जाए, कुछ रो ना दे, रो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो ना तो भगवान कृष्ण रोए और ना ही वो सुता जो कि योग माया ने जन्म लिया था वो भी नहीं रोई। भगवान श्री कृष्ण की गोदी, भगवान श्री वसुदेव जो है उन्होंने अपनी गोदी में उसको उठा लिया और लेकर के चले पुनर्ग्रहानगात्, क्योंकि वो सोच रहे थे कोई व्यक्ति जग ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये सोच करके वो वहां से निकल पड़े वापस मथुरा की तरफ। जब वापस आ रहे हैं तो सब एज इट इज था, जो यमुना थी उसने वैसे ही उनको दे दिया, स्पेस दे दिया, वैसे ही सारे मथुरा के लोग सो रहे थे। उनको डर था, हो सकता है किसी ने आते समय देख लिया हो, वसुदेव ऐसा सोच रहे थे, तो लौटते समय वो लोग घेर करके खड़े हों कि नहीं कोई व्यक्ति यहाँ से गया है उसको पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग सोए थे वैसे की वैसे ही, मरे की तरह सब लोग पड़े हुए थे, द्वारपाल पुरवासी सब लोग। और वसुदेव जब प्रवेश कर रहे हैं उस कारागृह में तो अभी उनके हाथ में कौन है? योग माया। तो कभी कभी भक्त प्रश्न करते हैं, कहते हैं प्रभु जी जब भगवान कृष्ण हाथ में थे तो समझ में आता है कि सारे द्वारपाल सो गए, जो थे द्वार सारे खुल गए, यमुना जी ने स्पेस दे दिया, भगवान कृष्ण हाथ में थे। लेकिन अभी तो माया हाथ में, तो माया हाथ में होने के बाद भी कैसे ये सब कुछ हो रहा है? तो वहां पर हरीशूरी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, उनका एक ग्रंथ है भक्ति रसायन में, बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक बार जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में भगवान कृष्ण को धारण कर लिया, एक बार उसने अपने हृदय में भगवान को मान लिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, उनकी शरण में चला गया, अगर दैव योग से अपने कर्मों के कारण या समय काल परिस्थिति के कारण कभी उसे अगर माया का संग करना भी पड़े, भगवान कृष्ण को छोड़ करके वो माया का संग भी कर ले अगर, तब भी उसका कोई बाल बांका नहीं होता। जैसे वसुदेव के साथ, भले वो माया देवी को हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण को पहले ही अपने हृदय में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, उनके भक्त हैं, भले माया देवी को हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन सब का सब यथावत रहा। तो अगर किसी दैव योग से अपने कर्मों के कारण, अपनी कंडीशनिंग के कारण, है ना, कोई व्यक्ति को माया का संग करना भी पड़े, तब भी जो भक्त होता है वो उस परिस्थिति में भी सुरक्षित रहता है और भगवान उसको बचाते हैं। ये वहां पर हरीशूरी जी बताते हैं। देवक्या शयनेन, जब प्रवेश कर रहे हैं वसुदेव जी देख रहे हैं जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे हैं, ताले लगते चले जा रहे हैं, और सारे सातों द्वारों में प्रवेश किया, सातवें द्वार में दरवाजा में ताला लग गया। तो अभी वो प्रवेश किए, देवक्या शयनेन, देवकी जहाँ शयन कर रही थी, सो गई थी देवकी, क्योंकि देवकी को योग माया ने सुला दिया था। क्यों सुला दिया था?
क्योंकि देवकी जी जो हैं, सोचिए कोई एक सामान्य स्त्री की भी अगर गर्भ से किसी बच्चे की उत्पत्ति हुई है और उस बच्चे को तुरंत कोई लेकर के चला जाए, कितना दुख होता है। सामान्य हम देखते हैं, सामान्य स्थिति में, लेकिन जब जिसके गर्भ से स्वयं भगवान उत्पन्न हुए हों, जो इतने सुंदर, इतना दिव्य है, लेकिन उनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो कितना उनको तकलीफ हो रही होगी, कितना दुख होगा। तो वो दुख ना हो इसलिए योग माया ने उनको शयन करा दिया था, सुला दिया था। इसीलिए यहाँ लिखा है देवक्या शयने नस्य, देवकी जी सो रही थी, है ना। देवक्या शयने नस्य, जहां पर वो सो रही थी, वसुदेवोथ दारिकम, वसुदेव ने क्या किया, जहां पर देवकी जी सो रही थी वहां पर इस लड़की को, दारिका मतलब स्त्री होता है, उस बच्ची को वहां पर क्या किया, रख दिया, दारिकम वहां पर रख दिया जहां पर देवकी जी सो रही थी। प्रतिमुच्य, बाकी देखिए क्या हुआ, बाकी तो सब काम अपने आप हो गया था, सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। ऐसा नहीं कि वासुदेव जी आ रहे हैं और पीछे दरवाजे में ताला लगा रहे हैं, नहीं, सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। लेकिन वो जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, वो अपने आप वसुदेव के पैरों में नहीं बंधी। प्रतिमुच्य पदरुलोहे, इसीलिए वसुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन पांवों की बेड़ियों को स्वयं वसुदेव जी ने अपने पैरों में बांधा, कि किसी को कहीं भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं गया था। प्रतिमुच्य, उसको पुनः पहना, बाकी सब चीजों में नहीं लिखा है कि उन्होंने दरवाजे बंद किए, वो तो सब अपने आप हो गए, लेकिन इन लोहों की बेड़ियों को खुद पहनना पड़ा, क्योंकि लोहे की जो बेड़ियां थी वो कह रही थी अरे अब मैं कैसे इनको बांध सकती हूँ, मेरा योग्यता नहीं है, जो भगवान कृष्ण की सेवा की है, भगवान कृष्ण को पहुंचा के हैं, मैं इनके पैरों में कैसे बंध सकती हूँ। उन्होंने स्वयं अपने पैरों में उनको बांधा, पांवों की बेड़ियों। पूर्ववदावृता, जैसे पूर्व में था, पहले जिस प्रकार से बंधी हुई थी, जिस एंगल में खड़े हुए थे, वैसे ही रख दिया, वैसे ही अपने आप को बांध लिया, ताकि कंस को किसी भी प्रकार की कोई भी रत्ती भर भी शक ना हो, है ना, कि ये कहीं गया था। सब कुछ वैसा है। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धयत ना तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। और क्योंकि यशोदा माता जी ने शिशु को जन्म दिया था, तो वो तो नींद के वशीभूत थी, इतना थक गए थे प्रसव पीड़ा के बाद, वो तो नींद के वशीभूत होकर के सो ही गए थे, है ना। वो ये समझ ही नहीं पाई इतना, क्योंकि प्रसव पीड़ा के बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि लड़का था कि लड़की थी, उनको ये समझ में नहीं आया, है ना। और वहां पे तो यशोदा जी के, है ना, उनको ये समझ में नहीं आया, हुई तो लड़की थी, लेकिन उन्होंने ये जान ही नहीं पाया, वो बस सो गए थे, है ना। ऐसा करके यहाँ पे वर्णन है। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। तो ये यहाँ पर तीसरा अध्याय जो है यहाँ पर एंड होता है इसी के साथ ही, है ना। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको किसके द्वारा पहुंचाया गया, वसुदेव जी के द्वारा पहुंचाया गया। और बहुत सुंदर वर्णन हमें देखने को मिला कि वसुदेव जी कितने सुंदर तरीके से उनको पहुंचाते हैं द्वार पर, गोकुल में, और बहुत सुंदर तरीके से उसमें वर्णन आता है। तो भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर और मधुर हैं कि उनको पान करते करते अपने जीवन में, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो इन कथाओं को स्मरण करना, इनको पढ़ना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान इसीलिए इतनी मधुर लीलाएं करते ही हैं ताकि वो हमारे मन को आकर्षित कर ले, और हमारा मन इतना बुरी तरीके से उसमें बंध जाए कि फिर निकल ही ना पाए। वो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान की कथाओं को सुनने, बोलने, स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन संस्था की इतने अच्छे अरेंजमेंट के कारण हम सभी का यह सौभाग्य है कि हम इसके एक पार्ट बन रहे हैं, और इनको अच्छे से हमको बोलने, सुनने, स्मरण करने का मौका मिल रहा है। तो एक तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन भी दुर्लभ होने के बावजूद उसमें भारत भूमि में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। भारत भूमि में जन्म मिलने के बाद भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, और भक्तों के संगों के मध्य में भी रहते हुए भगवान की लीलाओं का रसपान कर पाना वो भी बहुत दुर्लभ है।
तो इसलिए ये हमारा बहुत सौभाग्य है, हमको इसमें अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इन सब चीज़ों में हमारी रुचि है, हम कर पा रहे हैं और इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन देना था कि कल सोमवार से हम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन प्रत्येक हफ्ते में हम एक नए कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण भगवद गीता कोर्स।